हाय, माय नेम इज़ निदा। जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। जो मुझे फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं उनको मैं बता दूँ कि आई एम द साइकिक मीडियम एंड एनर्जी रीडर। एंड माय न्यू लिसनर को मैं कहूँगी वेलकम टू माय चैनल, एंड फॉर माय ओल्ड लिसनर वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, एंड आप लोगों को पता है कि मैं अपनी साइकिक एनर्जीज़ को यूटिलाइज़ करके, साइकिक जो पावर्स हैं उसको यूटिलाइज़ करके आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ द मैसेजेस फॉर हेल्पिंग अस to close the cycle where we stuck energetically, emotionally, mentally, physically and sexually in all over place, right? So this is my reason, that's why I'm creating this channel, not only deliver my tarot reading but also the other messages. Okay, आज जो मुझे मैसेज मिला है, आज आई थिंक 4 बजे, रात के 4 या 3 बजे यहाँ पे लोड शेडिंग हो रही है पाकिस्तान में, तो पता ही होगा, कराची में ऑब्वियसली। सो आई वॉज जस्ट ले डाउन एंड थिंकिंग अबाउट थिंग्स एंड आई एम गेटिंग स्टार्ट दी मैसेजेस एंड थ्रू मीडिया भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मीडिया को देखूँ भी, बट मैं मीडिया से जो कहते हैं ना कि मैं बुक भी पढ़ूँ, तो मेरा गिफ्ट ये है कि मैं बुक के बिसाइड जो हिडन मैसेज है आई एम जस्ट कलेक्टिंग दिस वे। ओके, एनीहू मेरे पास एक मैसेज है कि वाई पीपल बिट्रेड अस, एंड ये बिट्रे वाली जो एनर्जी होती है ना, ये लोग जानबूझ के करते हैं हमारी लाइफ में, ये इल्यूजन क्रिएट करते हैं हमारी लाइफ में, क्योंकि हम उनको, पहली बात है, हम उनको क्लीन स्लेट देते हैं। मसला ये होता है, हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम हर एक को शक की निगाह से नहीं देखते, या हम इमोशनल वनरेबल हो जाते हैं किसी के साथ, या किसी सिचुएशनशिप में, ज़रूरी नहीं किसी पर्सन के साथ, हम अपने को वर्कर के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं, अक्सर ऐसा भी होता है, और हम उनको अपनी सारी राज की बातें बता देते हैं, अपनी स्किल सेट्स बता देते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है दे कैन बिट्रेड अस, दे बिट्रेड अस बिहाइंड आवर बैक, एंड वो हमारा काम भी चुरा लेते हैं, हमारी स्किल सेट्स को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, ऑल्टर करके चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं। और अगर रिलेशनशिप है तो रिलेशनशिप में लोग चीट करते हैं, ताकि ये होता क्यों है एक्चुअली, ये होता इसलिए कि लोग जो है ना इनसिक्योर होते हैं। जो लोग इनसिक्योर हैं उनको पता है कि दे कैन नॉट डिज़र्व यू, बट स्टिल यू आर इन देयर लाइफ इन सम हाउ सम वे। तो ये इनसिक्योरिटीज़ जो होती है ना, उनको जो अंदर से ना खाती है, उनको समझ नहीं आता कि यार ये तो तुम्हें डिज़र्व नहीं करते, फिर भी वो लोग मतलब तुम्हारे साथ हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अपनी जो एनर्जी, जो उनकी फीलिंग होती है, वो आप लोगों के ऊपर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि तुम लोगों को फील होना शुरू हो जाए कि तुम वर्थलेस हो, तुम यूज़लेस हो, तुम उनके बगैर कुछ नहीं हो, क्योंकि वो चाहते हैं कि तुम उनके साथ अटैच हो, तुम उनके साथ रहो, ताकि किसी न किसी वे में वो तुम्हारे साथ अटैच रहें। क्योंकि उनको ये चीज़ तो पता है कि आपने क्लीन स्लेट दे दी, लेकिन उनको ये भी पता है कि उनकी रियलिटी अगर तुम लोगों को पता चल जाएगी तो तुम एक मिनट भी उनके साथ ना रहो। तो इस वजह से वो अपनी एनर्जी को प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उनको अच्छे से पता है कि उनकी खुद की एनर्जी क्या है, खुद उनकी इंटेंशन क्या है, खुद वो लोग अपनी लाइफ में क्या करते हैं, हर इंसान को पता होता है। जैसे मैं एक बहुत दफ़ा एग्जांपल बोलती हुई, और ये सच्ची बात है कि हम तो इंसान हैं, लेकिन जानवरों को भी पता होता है कि जब वो गलत करते हैं। जैसे एक चीज़ मैंने सुनी थी कि जो कुत्ता होता है, जब वो कोई चुराता है कोई रोटी या कुछ, तो वो जहाँ जिस घर से चुराता है वहाँ उसके घर के सामने बैठ के नहीं खाता, उसके आगे 2 गलियाँ छोड़ के या 4-5 घर छोड़ के वहाँ भी खाता है, ताकि किसी को पता ना चले। यानी कि हम इंसानों के अलावा, हम तो इंसान हैं, हमें तो अशरफुल मखलूक़ात बनाया गया, हमें तो वैसे ही पता होता है कि हम लोग क्या हैं स्टिल, ठीक है। मतलब हम लोग किसी के साथ क्या करते हैं हम लोग को पता होता है। अगर हम लोग बोलें कि नहीं यार हमसे गलती हो गई, तो ये बुलशिट होती है। जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग से गलती एक दफ़ा होती है, 2 दफ़ा होती है, तीसरी दफ़ा मिस्टेक नहीं, बल्कि दूसरी दफ़ा भी मिस्टेक नहीं होती, गलती सिर्फ एक दफ़ा होती है। इशारा इंसान को, जो अक्लमंद लोग होते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनको एक दफ़ा इशारा काफ़ी होती है। जब एक पर्सन आपको बिट्रे कर देता है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि येस, दिस पर्सन इज़ नॉट फॉर मी, दिस फ्रेंड इज़ नॉट फॉर मी, दिस कोवर्कर इज़ नॉट फॉर मी, सिंपल इज़ दैट। पर ये होता क्यों है? ये होता यूँ ही इसी वजह से कि उनको पता है कि उनकी एनर्जी क्या है, उनको पता है कि वो इतनी वर्थ नहीं रखते इनसाइड, क्योंकि उनके खुद के ट्रॉमाज और उनकी वो चीज़ें हैं जो उनको अंदर से
मतलब स्टक रखती हैं। उनको पता है कि उनके अंदर वनरेबल होने की पावर नहीं है, या एक करेक्ट लव करने की पावर नहीं है, ठीक है। सो वो क्या करते हैं कि वो ये नहीं चाहते कि तुम डिसअपॉइंट, उनको पता है कि तुम डिसअपॉइंट नहीं करोगे, लेकिन ये खदशा उनको रहता है, क्योंकि खुद जैसे इंसान खुद होता है उसको वैसी ही उसको फीलिंग आती है। अगर कोई इंसान चोर है तो उसको ये लगेगा अगला बंदा भी चोर है, सीधी सी बात है। बात ये हकीकत है, सच सच होता है, कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है, और मैं हमेशा सच बोलती हूँ। तो क्या होता है कि उनको ये लगता है कि कहीं तुम लोग उसे डिसअपॉइंटेड ना कर सको, कहीं ना कहीं तुम बिट्रे ना कर दो, इसलिए वो पहले तुम्हें बिट्रे कर देते हैं। दिस इज़ द रियलिटी। लेकिन वो क्यों करते हैं, इसके लिए रीज़न यही है कि वो उनकी एनर्जी स्केयर होती है तुम्हारी, वो लोग स्केयर्ड होते हैं योर एनर्जी से, तुम्हारी प्रेजेंस से। उनको पिटेंड वो ये पिटेंड करना चाहते हैं चीटिंग के थ्रू, या बैक स्टेप के थ्रू, बिट्रे के थ्रू, या कुछ भी उनका एक्शन जो नेगेटिव है तुम्हारे अगेंस्ट, वो जानबूझ के करते हैं ताकि अपनी ईगो को बूस्ट दे सकें कि यार नहीं, वी आर समथिंग, यू नो, दिस पर्सन इज़ नथिंग बट वी आर समथिंग। तो ये नार्सिसिस्ट ट्रेड होता है, एक मेंटल डिसऑर्डर नार्सिसिस्ट होता है ये चीज़, ये लोगों के दिमाग में होता है, क्योंकि ये लोग जो है ना बीटा लेवल की एनर्जी में जो है ना ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो उनके साथ ये प्रॉब्लम रहता है। बिकॉज वो डरते हैं सच्चे प्यार से, सच्ची फीलिंग से, सच्ची बॉन्डिंग से। एक उनको एक अच्छा रिस्पॉन्स 100% अगर तुम उसको सब कुछ बोल रहे हो तो वो कहीं ना कहीं उसको यही रहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों? वो खुद झूठा है इंसान, वो खुद उसको झूठ बोलने की आदत है, या खुद कभी वो हमेशा लोगों के साथ गेम प्ले करना है उसको, तो उसको लगता है कि तुम भी कहीं गेम प्ले कर रहे हो। इवन यू आर शोइंग योर ट्रू लव एंड ट्रू फीलिंग एंड ट्रू एनीथिंग जो भी तुम्हारा है, तुम उसको सच बता रहे हो अपने बारे में, लेकिन उसको लगता है कि तुम कोई pretend करो, बिकॉज दिस पर्सन इज यूज टू pretend देयर थिंग्स, देयर सेल्फ टूवर्ड्स पीपल। तो ये चीज़ होती है। तो वो इस वजह से रियल लव से जो है ना वो उनको डर लगता है, क्योंकि उनके एक्सपीरियंस बड़े ख़राब हुए होते हैं। उनकी लाइफ में हमेशा से लोग सुपरफिशियल लस्टफुल कनेक्शन उनकी लाइफ में होते हैं, क्योंकि वो खुद भी ऐसे होते हैं, जैसी आपकी एनर्जी होती है आप वैसे कनेक्ट करते हो लोगों से। तो इसलिए उनको जेन्युइन अंडरस्टैंडिंग जो है ना नहीं समझ में आती। डीप लव से वो इसलिए डरते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि इस इंटेंस इमोशन को हैंडल कैसे करें। ये इसका जो मतलब, क्योंकि उनके खुद के पर्सनल इश्यूज़, इनसिक्योरिटीज़ इतने ज़्यादा बुरे होते हैं, जो उनको अंदर ही अंदर एक चीज़ उनके अंदर डली हुई होती है कि दे आर नॉट डिज़र्विंग अ ट्रू लव। सो इफ़ दे गेट एनी ट्रू लव, ट्रू कंपेनियनशिप, ट्रू पार्टनरशिप इन अ business as well, तो they are just scared of you. They are running from you energetically. They don't want to handle your trueness. They do not handle your depth of emotions. That is the thing they scared. So that is the way of they are, why they are betray you. बिकॉज उनको ये लगता है कि वो अगर तुम्हें बिट्रे कर देंगे, कुछ चीट कर देंगे, तो मीन्स यू बिकम अ वर्थलेस इन फ्रंट ऑफ देम। बट इन द रियलिटी दे नो दे आर नॉट वर्दी टू यू, मतलब दे आर नॉट वर्दी इनफ टू हैव यू इन योर लाइफ। सिंपल इज दैट। इन सर्टेन वे, इन योर पार्टनरशिप, इन योर को वर्कर, इन योर रिलेशनशिप, कुछ भी कह सकते हो, कि मैं एक कलेक्टिव वे में चीज़ बताने की कोशिश कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने ना ये अपने मोबाइल में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं चीज़ें लिखती रहती हूँ, मुझे चीज़ें जो फीलिंग आती है कि आई शुड राइट इट डाउन। सो इसमें इमोशंस बड़ी इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो उन लोगों को ना इमोशन को समझना नहीं आता, क्योंकि उनके हार्ट चक्र क्लोज होते हैं। हम लोग असल में रिबोट नहीं है, वी आर ह्यूमन। और हम लोग का मोस्ट पावरफुल ऑर्गन जो होता है ना वो हार्ट होता है, क्योंकि वो हमारा अलाइन करता है। हार्ट हमारी फीलिंग को अलाइन करता है, हमारी सोल को अलाइन करता है, और हमारे माइंड को अलाइन करता है। वो आप समझ लो कि मिडल मैन होता है आपके माइंड एंड सोल के दरमियान। हार्ट इज़ वेरी पावरफुल ऑर्गन्स, जिसको लोग क्लोज कर लेते हैं। इसमें आपने कभी मतलब मैंने ये चीज़ नोटिस की है, मुझे नहीं पता कितने लोगों ने नोटिस किया है कि हमारे बॉडी के एक एक हिस्से में हार्ट बीट की तरह हमारी जो फिंगर से लेके हमारी बॉडी का एक एक पार्ट जो है ना धड़कता है, लाइक हार्ट बीट वाइब्रेट करता है।
ये निशानी होती है हमारी ज़िंदा होने की, हम लोग ज़िंदा हैं, ठीक है। लेकिन ये उन्हीं को फील हो सकता है जो वाकई में फ़ील करना चाहते हैं। ये उन्हीं को होता है जिनका हार्ट चक्र ओपन होता है, जिनको रियल फीलिंग एंड ट्रू थिंग्स के बारे में पता होता है। उनको पता होता है हम लोग जी रहे हैं। कुछ लोग होते हैं सिर्फ चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं, दे आर रनिंग टू आफ्टर थिंग्स, आफ्टर पीपल, आफ्टर देयर फेम, आफ्टर देयर मनी, आफ्टर देयर डिफरेंट स्टफ, जो भी उनके वो लाइफ में है, उनका जो प्रायोरिटीज़ हैं, जो भी उनकी लाइन ऑफ जो प्रायोरिटीज़ उन्होंने बनाया होता है, तो उसमें उनकी खुद की कहाँ जगह है, खुद को उन्होंने कहाँ फील करना है, वो छोड़ देते हैं। क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वो ऐसे या तो घर पे जन्म लेते हैं या ऐसे सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे सिर्फ लोग उनको यूटिलाइज़ करते हैं, और वो लोग इसी चीज़ को सीख जाते हैं। क्या होता है कि बेशक वो शुरू में बड़े अच्छे होंगे, मैं नहीं कहती कि हर इंसान बुरा ही होगा, नहीं, हो सकता है बहुत अच्छे हों, लेकिन वो सर्कमटेंसेस उसकी लाइफ में ऐसे आए कि वो इंसान कोल्ड हार्टेड हो गया, और उसने जिस तरह से उसके साथ हुआ उसने दूसरों के साथ करना शुरू कर दिया। जो ब्रोकन लोग होते हैं दूसरों को ब्रेक करते हैं, और इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है और हम इसमें एनर्जेटिकली स्टक होते रहते हैं। इस साइकिल को क्लोज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी से। मुझे कहने के लिए इसलिए बोला गया ये मैसेज क्योंकि हम लोग अपनी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत हिस्सा, मतलब हम अपनी ज़िंदगी के आधे से ज़्यादा हिस्सा, जब तक हम लोग यंग का पूरा हमारा जो अडल्टहुड का पूरा हिस्सा है, यंग हुड का अलग पूरा हिस्सा, हम लोग इसी क्राइटेरिया में, इसी साइकिल में गुजार देते हैं। लेकिन जब हम ओल्ड एज पे पहुंचते हैं तो वी फाइंड आउट कि यार नहीं, ये तो कुछ नहीं है। इवन उसमें भी, ओल्ड एज में भी बहुत कम लोग जाके मेच्योर होते हैं, वरना यही इनमेच्योरिटी के साथ लोग इस दुनिया से चले जाते हैं, और इनके हाथ में कुछ नहीं आता। आप लोग इतने अच्छे अच्छे, मैं आपको बताती हूँ, मेरे मामू की रिसेंटली डेथ हुई है, तो उन्होंने अपने घर को बहुत अच्छा बनाया था। उन्होंने बहुत खूबसूरत घर लिया, बहुत अच्छा लग्जरियस टाइप के उनके मतलब ड्रेसेस और ईच एंड एवरीथिंग। क्या उनके हाथ में कुछ आया? क्या उन्होंने कुछ पहना? इवन उन्होंने बहुत कुछ प्लान करके रखा हुआ था। उन्होंने बेस्ट से बेस्ट जगह पे उन्होंने घर लिया कि भाई मुझे अच्छी जगह पे चाहिए, उस पूरी सोसाइटी में से बेस्ट प्लेस। तो क्या उस घर को वो जी पाए? नहीं, वो मुश्किल से 1 हफ़्ता भी उस घर में नहीं रह पाए। तो ये रियलिटी है, हम लोग उस जगह पे हैं, हम वहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत है, हमें कोल्ड हार्ट नहीं बनना, हमें इस कोल्ड हार्ट के इस साइकिल को क्लोज़ करना है, और इस बात को समझना है कि हम कोल्ड हार्ट क्यों बनते हैं, और अगर बनते हैं तो उससे हमारा नुकसान क्या है, और अगर नहीं बनते उसका फ़ायदा क्या है, ये भी देखने की ज़रूरत है। मैं अपना बताती हूँ, लोगों ने मेरे से बहुत बिट्रे किया, पूरी लाइफ पीपल आर बिट्रे टू मी, इवन लॉट्स ऑफ पीपल। मतलब मैं आपको उसमें नहीं बता सकती, मैंने कभी भी किसी के साथ अच्छा किया, लोगों ने हमेशा मुझे बिट्रे किया, और मुझे समझ में नहीं आता था। एक टाइम ऐसा आ गया था लिटरली कि आई वॉजंट फील एनी बडी फॉर अराउंड मी, कि मैं किसी इंसान के ऊपर क्या बीत रही मुझे नहीं फ़र्क पड़ता था। मैं सच बोलूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती। एक टाइम ऐसा आ गया था क्योंकि मैं इतनी बिट्रेया मैंने फ़ील किया अपनी लाइफ में, इतना फेस किया लोगों से, कि मैंने किसी की दर्द को फील करना बंद कर दिया था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कोई इंसान मरे या जिए, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता था। लेकिन आफ्टर माई अवेकनिंग एंड आफ्टर माई हार्ट चक्रा ओपन, आई स्टार्ट टू मेल्टिंग डाउन ऑल माई coldness in me. I start to feel myself. When I start to feel myself, understand myself, automatically it connected to my divine and connected to my all other places, and I start to feel, yes, this is the life. I was live in the bad way, मतलब bad way तो नहीं कहेंगे, but a wrong way. लोगों ने मुझे बिट्रे किया तो उसका मतलब मैं अपने आप को बंद कर लूँ, ये तो गलत है ना, ये तो गलत है। जैसे कछुए को देखो, अब कछुए को जो पकड़ने लगते हो अंदर चला जाता है, लेकिन वो हमेशा के लिए तो अंदर नहीं जाता, वो बाहर आता है। अब छुई मुई वाला जो है वो फ्लावर्स जो होता है, जो भी पता नहीं उसे क्या कहते हैं इंग्लिश में, आई डोंट नो अबाउट दैट, हाउ टू प्रोनाउंस इट, आई डोंट नो। बहरहाल टच मी नॉट, आई गेस, या टच मी नॉट, आई गेस, टच मी नॉट, या टच मी नॉट, आई गेस एक फ्लावर होता है जिसे हम छुई मुई भी कहते हैं उर्दू में। उसका ये होता है कि उसको जब पकड़ते हैं बंद हो जाता है, लेकिन वो खुलता है, वो बंद नहीं होता। क्यों नहीं बंद होता? क्योंकि वो कोल्ड हार्ट नहीं होता, उसको पता है लोग छीन करेंगे, मुझे कुछ भी करेंगे, लेकिन मैंने अपने आप को, अपने हार्ट को मेल्ट करना है, लेकिन अपने मेल्टेड हार्ट के आगे एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी, जो बैलेंस क्रिएट के, जो बुरे लोग हैं उनको हमने
आंसर देना है उसी वे में जो हमें वो रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से ट्रीट कर रहे हैं, नॉट उनको नुकसान पहुंचाएं, बट ऑब्वियसली उनको बताएं कि वी नो व्हाट यू आर सेइंग टू अस, वी अंडरस्टैंड कि योर ट्रिक्स और तुम्हारे अंदर की जो गलत इंटेंशन है, वी कैन सी यू। एक ये डिवाइन ने इंसान को पावर दी है कि वो अपना बात रख सके, अपना ओपिनियन रख सके, दूसरे को बता सके कि उसको पता है कि तुम कौन हो, तुम खुद को छुपा नहीं सकते उसके सामने, ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर वे वी शुड नो वन थिंग कि हमें कैसे बैलेंस क्रिएट कर, ये कोल्डनेस टू people who try to use us, but also balance between your melted heart and warm heart feeling for people who really truly love us। तो ये चीज़ें होती हैं, इन दोनों के दरमियान बैलेंस क्रिएट करना, दैट इज़ द वेरी इम्पोर्टेंट। 1 मिनट दीजिएगा, मेरी कॉल आ रही है। Yeah, sorry, actually I have an important call to listen, so actually हाँ ओके, मैं कहाँ पे थी? हाँ, मैं ये कही थी कि बैलेंस क्रिएट करना, कि हमें कोल्ड एक बिहेवियर किन के साथ करना है, और मेल्टेड और अप्रिशिएटेड हमें अपने हार्ट को ओपन रखना है फॉर पीपल हु रियली लव अस, हु रियली ट्रूली केयर फॉर अस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि हम सबको एक ही वे में ट्रीट करना शुरू कर देते हैं, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, बिकॉज आपके पास्ट का आपके फ्यूचर के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अगर आप अपने पास्ट में रह रहे हो, इट डजेंट मीन कि आपके फ्यूचर में जो लोग आ रहे हैं, जो आपके प्रेजेंट में लोग आ रहे हैं, दे डिड रॉन्ग टू यू समथिंग। नो, दे डिड नॉट, दे डिड नॉट। ना उन्होंने अब गलत किया, ना उन्होंने पहले गलत किया, तो वाई यू पनिशिंग दैम? यू शुड थिंक अबाउट दिस थिंग, राइट। दूसरा, आपको अपनी ना रियलिटी चेक होना बड़ा ज़रूरी होता है। मैं इसलिए इसी बातें करती हूँ क्योंकि हमारा मसला है कि हम इतना ज़्यादा मगन है हमारी दुनिया में कि हम लोग को पता ही नहीं है कि हमें रियलिटी चेक भी अपना लेना है, तो हमें पता चले हम कर क्या रहे हैं, क्या नहीं करें। और अगर हम लोग किसी को जानबूझ के ये एहसास दिलाने की कोशिश करें कि तुम्हारे साथ कुछ मसला है, इट्स मीन यू आर वेरी ब्रोकन इनसाइड यू, कि तुम दूसरे को जानबूझ कर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। समझ रहे बात?
वो जानबूझ के अगर आपको लोग बिट्रे कर रहे हैं और आपके साथ इस तरह से को जानबूझ के आपके साथ चीट कर रहे हैं, तो वो उनका मसला ये है कि वो अंदर से ब्रोकन है, या सम हाउ सम वे उनके अंदर के ट्रॉमास जो हैं वो उनको हील नहीं है। वो लोग वो अनहील्ड लोग हैं जो नहीं चाहते कि तुम उस लव को फील कर सको जो कि तुम डिज़र्व करते हो। दैट्स व्हाई दे हर्टिंग यू, कि तुम भी अपना हार्ट चक्र क्लोज कर दो। और दे डू नॉट वांट टू पुट योर एफर्ट इन एनी वर्क जो कि वो नहीं चाहते कि तुम करो, बिकॉज दे नो दे आर नॉट कैपेबल टू डू थिंग्स दैट यू आर डूइंग इट। अंडरस्टैंड वन थिंग, और ये जो उनकी प्रोजेक्टिव एनर्जीज होती हैं ना, शैटर्ड हो जाती है जब तुम लोग अपनी रियल जो आपकी एग्जिस्टेंस है आप उसको फील करना शुरू कर देते हो, ना कि अपने हार्ट को क्लोज करते हो, बल्कि अपने हार्ट के आगे एक बाउंड्रीज क्रिएट कर लेते हो कि गलत लोगों को परमिशन नहीं देनी अंदर आने की, राइट? उनको बाहर से ही छोड़ देना है, उनके साथ बाहर से ही एक कहते हैं ना, उनके साथ बाहर से ऐसा ट्रीटमेंट करना है कि दे कैन नॉट कम to near your wall around your heart, but it doesn't mean कि you have to close your heart. No, you should not do this, because वो तो ये चाहते हैं कि तुम अपनी रियल आइडेंटिटी के साथ अलाइन ना कर सको, अपने सोल को अलाइन ना कर सको, अपने आप को वल्नरेबल की सिचुएशनशिप में ना ला सको। मसला मैं इस चीज़ को बहुत अंडरस्टैंड करती हूँ, स्पेशली जो लोग बहुत कम लोगों के साथ वल्नरेबल होते हैं, जो कि इंट्रोवर्टेड लोग होते हैं, वो हर एक के साथ ओपन नहीं होते हैं। लेकिन अगर वो किसी के साथ ओपन हो जाए किसी फ्रेंडशिप के वे में या पार्टनरशिप के वे में, तो अगर लोग उनको मिसट्रीट करें, उनका जो रिस्पॉन्स है मिसट्रीट टाइप का हो, या उनको हर्ट किया जाए, या उनको इग्नोर किया जाए, या उनको यूजलेस फील करवाया जाए, तो ये बहुत हर्टफुल चीज़ होती है। आई कैन फील इट, आई कैन फील दिस पेन बिकॉज आई एक्सपीरियंस्ड इट माई होल लाइफ, because I'm also an introverted person and people do it to me all the time, in my career way, in my relationship, in my friendship, even though people do it to me, people did even अभी तो मैं किसी को परमिशन नहीं देती कि मेरे साथ कुछ कर सके, because I know how to treat these people. But in my past, yes, all my life I'm facing these things, but what I learned from it, that is the biggest blessing for me, or that's the reason I'm here to telling you these things, because बहुत से लोगों को शायद ये चीज़ें नहीं पता जो मैंने एक्सपीरियंस की हैं, बट नाउ आफ्टर एक्सपीरियंस आई लर्न हाउ टू हैंडल इट, हाउ टू अंडरस्टैंड what is the behind the scene, the real meaning of these things, why people do this to you. देखो, जब हम लोगों को सच पता चल जाता है लोग आपके साथ क्यों करें, तो वो पर्सनल अटैक नहीं होता। हम लोगों को पर्सनल वे में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उस दो पर्सन जो कर रहे हैं उसको खुद नहीं पता वो क्या कर रहा है, क्योंकि उसको अंदर की ट्रॉमास, उसके अंदर की इनसिक्योरिटीज़ इतनी ज़्यादा है कि वो अंदर झांकना ही नहीं सकता, उसको इतने हिम्मत ही नहीं कि वो अंदर आपको देख सके, क्योंकि वो अनहील है, उसको हील करना नहीं आता अपने आप को। हर इंसान अपने आप को हील नहीं कर सकता। जब तक वो इंसान अपने आप को हील नहीं करेगा उसको समझ नहीं आएगा उसने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो तुम उसको पर्सनल वे में नहीं लेना, ये गलत बात है। ये भी गलत है कि आप किसी को पर्सनल लो, किसी अटैक को पर्सनल नहीं लेना, क्योंकि वो जो तुम पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है एनर्जेटिकली, इमोशनली, वो जानबूझ के नहीं कर रहा। उसके अंदर के ट्रॉमास हैं जो उसको पुश कर रहे हैं कि तुम ऐसा करो, क्योंकि तुम अंदर से वो टूटा हुआ है तो उसने तुमको भी तोड़ना है, या अंदर से वो डरा हुआ है तो उसने भी तुम्हें स्केयर्ड करना है ताकि तुम आगे निकल ना सको अपनी लाइफ से। उसको ये प्रॉब्लम है कि वो तुम्हारी अंदर चीज़ फील करेगा, अपने आप को कम लिटिल बिट फील करेगा इन फ्रंट ऑफ यू, अगर तुम उससे आगे निकल गए तो। ये बहुत बड़ी चीज़ है अगर आप उसको समझ लो तो। ये बहुत बड़ी टेक्निक है, ये बहुत मास्टरमाइंड लोग हैं, क्योंकि जो ब्रोकन लोग होते हैं, एक दो तरह के मास्टरमाइंड होते हैं। एक होते हैं मास्टरमाइंड जिनको पता है कि अपनी एनर्जीज़ को, अपनी चीज़ों को किस तरह से प्रोटेक्ट करके उससे कितना अच्छा फ़ायदा लेना है, लोगों को फ़ायदा देना है। एक लोग वो होते हैं नेगेटिव वाले मास्टरमाइंड, जिनको पता होता है लोगों को निचोड़ के अपने पास अपने क्या रखना है, लोगों को ब्रोक करना है कि हम उससे क्या हासिल कर सकें। तो लोग जो किसी को तोड़ते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए तोड़ते हैं, तुम्हारे फ़ायदे के लिए नहीं तोड़े तुम्हें, अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें तोड़े। ये याद रखना। ये नहीं कि उनको तुमसे प्यार है, नहीं, उनको प्यार तुमसे कभी नहीं था। प्यार कभी किसी को तोड़ता नहीं है, याद रखना। प्यार हमेशा आपको वो करता है,
ग्रोथ करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको पॉलिश करता है आपका प्यार। वो आपको डिग्रेड नहीं करता, वो आपको गिराता नहीं है आपके मुकाम से, या ये नहीं फील करवाता कि यू आर वर्दी लेस, यू आर यूजलेस। जो लोग प्यार के नाम पे आपको यूटिलाइज करें, तो यू शुड अवेकन नाउ, दीज पीपल नॉट लविंग यू, दिस इज़ द बिटर ट्रूथ। सच कड़वा होता है लेकिन सच सच होता है। जो तुम्हें ट्रीट कर रहा है जिस तरीके से, और तुम्हें फीलिंग आ रही है कि नहीं यार ये तुम्हारी यहाँ पे, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं तुम क्या डिज़र्व करते हो, क्योंकि वो तुम्हें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि तुम्हारा हर चक्र ऑटोमेटिकली क्लोज होता जा रहा है। तुम ये समझने की कोशिश करो कि यार ये बंदा तो इतना कुछ है, शायद मैं ही, मेरे अंदर ही कोई प्रॉब्लम है कि मैं ही किसी लव को या किसी अच्छे रिलेशनशिप को डिज़र्व नहीं करता या करती। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये सारी इनकी ट्रिक्स हैं, ये सारी इनकी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग है, ये इनके माइंड मास्टर माइंडिंग, ये लोग ना मास्टर माइंडिंग है, ये लोग मास्टर माइंड पीपल हैं जो कि नेगेटिवली यूटिलाइज्ड यू। ठीक है, वो एक फियर क्रिएट करते हैं तुम्हारे अंदर, एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं ताकि तुम खुद की रियलिटी को एहसास समझ ना पाओ। पर्पसली दे क्रिएट दे आर द सर्कमस्टेंसेस कि तुम अपने हार्ट चक्र को क्लोज कर दो। दे डू नॉट वांट टू फील एंड एक्सपीरियंस योर लव, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो तुम्हारा एक्स लवर है और तुम्हारा किसी अच्छे लवर जो तुम डिज़र्व करती हो या करते हो उसके साथ तुम्हारा कनेक्ट हो गया, तो वो तो अंदर ही बोलेगा यार ये तो, इसको तो मैं नहीं जाने दूंगा, यू नो। और अगर कोई तुम्हारा एक्स वर्कर है और अगर तुम उस कंपनी को छोड़ना चाहते हो, उस पर्सन को छोड़ के आगे जाना चाहते हो, या उस अगले डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो, या किसी अच्छे मुकाम पे जाना चाहते हो, दिस पर्सन डू नॉट वांट टू यू नो run from this and move from this place. Understand this thing, because they know they are incapable of feeling something. They could not do this. That's why they're preventing you also to finding your love that you deserve, finding the relationship really that you deserve, finding the true friendship that you deserve. That's why they want to attach with you energetically. So they attacking you energetically while they feel you underneath, मतलब आपको छोटा और अपने अंदर बेसिक कहते हैं ना कि आपको इंगल्फ करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को वो, ठीक है, इंगल्फिंग करना चाहते हैं आपकी एनर्जी को वो, बिकॉज दे हैव ट्रिक्ड। उनको पता है कि उनके अंदर कितना लैक है, वो उस एरिया को, उस करियर को या उस स्किल सेट के अंदर मास्टर नहीं है जिसमें तुम हो, और वो नहीं चाहते कि तुम रिकग्नाइज करो इस चीज़ को। इसलिए तुम्हें वो कोल्ड हार्ट करना चाहते हैं, तुम्हें बिट्रे करते हैं, तुम्हें चीट करते हैं, ऐसी सर्कमस्टेंसेस तुम्हारी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। तो तुम अपने आप को बिलिटल फील करो, वर्थीलेस फील करो। ये जानबूझ के लिए पर्पसली करते हैं, इंटेंशनली करते हैं, ताकि ये तुम्हारे स्टील कर सके तुम्हारे एसेंस को, तुम्हारी जो डीप डाउन तुम्हारी जो चीज़ें हैं ना, जो कैपेबिलिटी है, जेन्युइन लव है, डीप डाउन अंडरस्टैंड करने का चीज़ों को, वो उन लोगों के अंदर नहीं है। दे कैन नॉट, दे आर अनएबल टू रेसिप्रोकेटिंग द एनर्जी ऑफ लव, पैशंस इन स्किल सेट और इन रिलेशनशिप। और इसका सिग्निफिकेंट साइन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आप देख सकते हो, जो लोग आफ्टर बिट्रिंग यू, आफ्टर चीट ऑन यू, प्ले द विक्टिम रोल्स एंड स्टार्ट टू अक्यूजिंग यू, स्टार्ट टू क्रिएट द र्यूमर्स ऑन बिहाइंड योर बैक कि भाई इसने तो मेरा काम चुराया, यार इसने तो उसके साथ अफेयर किया था इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया, इसने तो मेरे साथ बुरा किया इसलिए मैंने ये रास्ता चुना, मतलब डिफरेंट टाइप के। या ये कहना कि ये तो क्रेज़ी है, ये तो अनेबल ही नहीं थी मेरे लिए, या अनेबल ही नहीं था मेरे लिए, तो मेरे लिए कैपेबल ही नहीं, मतलब मेरे लिए काबिल ही नहीं था कि मुझे कोई हेल्प कर सकता, मैं तो अकेला ही रहा इस रिलेशनशिप में, मैंने ही दिया, इसने तो मुझे कुछ नहीं दिया। एक बात याद रखना, जो रियल पीपल होते हैं वो इस तरह की स्टूपिड चीज़ें नहीं करते। दे आर नॉट डूइंग दैट, बट देयर एक्शन शोज़ यू, ठीक है, वो एक्शन से सब बता देते हैं कि क्या सच और क्या झूठ है। और जो मुंह से बोलते रहते हैं ना, वो झूठ होता है। मुंह से बोलने वाले लोग हमेशा झूठ बोलते हैं। जो रियल लोग होते हैं वो करके दिखाते हैं, रियल लोग करके दिखाते हैं, उनके एक्शन से पता चलता है कि क्या सच है और क्या सच नहीं है। और जो लोग बोलते हैं बिहाइंड योर बैक, जो र्यूमर क्रिएट करते हैं, वो एनर्जेटिकली आपको अटैक करते हैं ताकि आपको ड्रेन कर सकें, आपको एनर्जेटिकली आपके साथ अटैच हो सके। आप लोग को पता नहीं चलता, हम लोग समझते हैं कि यार रिलेशनशिप, हमने उनको कैच कर लिया,
और उसके बाद वो विक्रम करना शुरू कर दिया तो हम लोग कहते हैं छोड़ो यार, हमें इन लोग से बात ही नहीं करनी, निकलो वहाँ से, हम लोग मूव ऑन हो जाते हैं. बट स्टिल दे ट्राई टू अस कि वी कैन नॉट फॉरगेट दैम, इवन वी फॉरगिव दैम एंड मूव ऑन, क्योंकि हम लोग जब तक माफ़ नहीं करते हम आगे नहीं जा सकते, वरना हम उनसे एनर्जेटिकली अटैच रहेंगे. सबसे बड़ी बात है माफ़ करना सीखो. जब आपने माफ़ कर लिया आप खुद ब खुद मूव ऑन हो सकोगे. अब माफ़ करने का सबसे बड़ी बात होती है कि आपकी उस पर्सन की एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस इज़ इक्वल टू यू, बिकम इक्वल टू यू, जो कि शायद एक टाइम पे आपके लिए बहुत कुछ होगा, पूरी दुनिया होगा, क्योंकि आपको उसकी रियलिटी पता चल जाती है और आप उसको पर्सनल नहीं लेते. आपको पता है यार वो पर्सन हील नहीं है, वो जिस तरह से रिएक्ट कर रहा है करने तो कोई मसला नहीं, उसके साथ आर्ग्यू करके अपने की एनर्जी क्यों ख़राब करनी, या उसके साथ उसके लेवल पे जाके बात करने से आपके खुद की एनर्जी डाउन होगी. उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा लेकिन आपको फ़र्क पड़ेगा. जब ये चीज़ें आप सोचते हो तो आप आगे निकलने की कोशिश करते हो, लेकिन वो आपको ड्रैग करते हैं एनर्जेटिकली. बिहाइंड योर बैक स्टार्ट टू र्यूमर डेफर्मेशन ऑफ योर कैरेक्टर और डूइंग डिफरेंट थिंग, और बोलेंगे जी आपने स्टील कर लिया, आपने ये कर लिया, ताकि आपके मेंटल स्टेट पे कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर करते रहें. क्योंकि उनको पता है कि वो लोग कौन हैं. उनको पता है कि ये इल्यूजन जो क्रिएट करें लोगों के सामने, एक वेब ऑफ लाइज के एक इल्यूजन क्रिएट करेंगे, लोग आपको उसी एनर्जी से देखेंगे क्योंकि वो प्रोजेक्ट करते हैं एनर्जी को. लेकिन वहाँ पे इनकी एनर्जी शैटर्ड हो जाती है जब आपको पता चल जाता है आपकी रियल एनर्जी और उनकी प्रोजेक्टेड एनर्जी में क्या फ़र्क है. और वहाँ पे आप वो एक्शन लोगे, बोलोगे नहीं, वो एक्शन लोगे जो लोगों को नज़र आएगा. यहाँ से सच और झूठ का पता चलता है. ठीक है. और मैं एक और बात कर दूँ कि इन लोगों को, ये जो अनहील्ड लोग होते हैं ये हील हो सकते हैं, ये नहीं कहूँ कि नहीं हील हो सकते, लेकिन इनको हील होने के लिए अपना हार्ट चक्रा ओपन करना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि हार्ट चक्रा एक हमारी हाई फ्रिक्वेंसी को होल्ड करता है, जो हमें शायद बहुत कम लोगों को पता है कि लव इज़ द मोस्ट पावरफुल एंड हाई लेवल ऑफ एनर्जी, जो कि बहुत कम लोग हैंडल कर सकते हैं. क्योंकि ये हमें बाइंड करता है, ये इसका एक थ्रेड होता है, मतलब एक हार्ट चक्रा के एक थ्रेड, एक धागे की तरह होता है जो बाइंड करता है हमारा पीस, जिससे हम लोग अलाइन करते हैं अपने के हमारी इमोशन, जहाँ पे हम लोग अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग, एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग मिलता है, और फिर हम लोग अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं उसके थ्रू. ट्रू विशेज़ और डिज़ायर्स को अंडरस्टैंड करते हैं हम लोग, क्योंकि हमें क्लैरिटी मिलती है जहाँ पे हमारे सारे इल्यूजन शैटर्ड हो जाते हैं. ये सारी चीज़ें होती हैं जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है. जैसे कहते हैं कि ये मुझे बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट लगा, एवरी इफेक्ट हैज़ द कॉज. ठीक है. कोई भी इफ़ेक्ट होता है उसके पीछे कॉज होता है. अगर आप किसी वे में रिएक्ट कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो, देयर शुड बी सम कॉज बिहाइंड दिस थिंग. समथिंग हैपन टू यू that caused to affect in this way on yourself, on your personality. तो जितने भी फियर, एंजाइटी, डिसअपॉइंटमेंट, स्कैरिसिटी, जो भी हमारी चीज़ें होती हैं वे सब ख़त्म हो जाती है जब हमारे अंदर एक फ्रीक्वेंसी ऑफ लव आता है. फ्रीक्वेंसी ऑफ लव नॉट फॉर अदर्स बट ऑल्सो फॉर यू, फर्स्ट फॉर यू देन फॉर अदर्स. ये फ्रीक्वेंसी ऑफ लव के अंदर कंडीशन बस यही होती है कि पहले आप सेल्फ लव करना सीखो, उसके बाद शेयर विद अदर्स पीपल. एंड मैं आपको एक बात बताऊँ, आपको मैंने आई थिंक 2-3 दफ़ा बोल भी चुकी हूँ इस चीज़ को, कि जब आपका हार्ट चक्रा ओपन जब तक नहीं होता, यू कैन नॉट फील योर साइकिक पावर इवन दो, यू नॉट फील एनी सुपर पावर, योर मीडियमशिप पावर इवन दो, बिकॉज इट्स कनेक्टेड टू फ्रिक्वेंसी ऑफ लव. वरना हम लोग जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हम लोग समझते हैं कि हमारी थर्ड आई ओपन है, तो वो इल्यूजन है, क्योंकि आपका हार्ट चक्रा क्लोज है. वो आपको वही डार्कनेस नज़र आती है जिस डार्कनेस में, वो शेडोज़ में आप बंधे हुए हो. इसीलिए लोग डरते हैं जब उनकी थर्ड आई चक्रा ओपन हो जाता है. वो जब लोग कोई ऐसा उनके पर इंसिडेंट होता है या फिर किसी तरह का वो मंत्र पढ़ते हैं, तो कुछ लोग मंत्र के थ्रू भी हो जाता है, डिफरेंट टाइप के डार्क आर्ट्स यूज़ करते हैं जिससे उनका थर्ड आई ओपन हो जाए, ताकि उनको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने डार्क आर्ट्स को. लेकिन वहाँ पे वो नेगेटिव वर्क करते हैं, जिसकी वजह से वो एक टाइम पे हॉन्टेड होना शुरू हो जाते हैं, उनके साथ नेगेटिव अटैचमेंट आना शुरू हो जाता है. जबकि आप स्पिरिचुअली वे में एक डिवाइन के थ्रू अपने आप के अलाइनमेंट के साथ अपने हार्ट चक्रा को ओपन करके एक प्योर लाइट अपने अंदर लेके आते हो, तो आपके अंदर डार्कनेस और लाइट का एक कॉम्बिनेशन, एक बैलेंस में आ जाता है. वहाँ पे फिर आप डरते ही हो किसी चीज़ से, क्योंकि ऑल दी फियर, ऑल दी
disappointment, all the unknown of scaredness, scarcity and unknown की एक जो आपका डर है वो ख़त्म हो जाता है, और फिर वो इल्यूजन ख़त्म होके एक कहते हैं ना पर्दा हट जाता है। तो फिर वहाँ पे आपकी साइकिक पावर जब तक 12th हाउस होता है आपके नेटल चार्ट में वो एक्टिवेट होता है। फिर वहाँ से आप अपनी चीज़ों को अलाइन करना सकते हो, अपनी पावर को अलाइन करना स्टार्ट करते हो। लेकिन लोग हमारे साथ खेलते हैं कि हम उस लेवल पे ना पहुंच सकें, हम अपनी रियल पावर को अंडरस्टैंड ना कर सकें, बियॉन्ड दी इल्यूजन ना देख सकें, अपने कनेक्टेड अपने हायर पावर सोर्स से ना कर सकें। इसलिए वो इस फियर को रिमूव नहीं होना चाहते, नहीं चाहते कि वो ये फियर हमारे अंदर से जाए। सो वो हमें जानबूझ के बिट्रे एंड चीट और हमें उनकी खुद की इनसिक्योरिटी हम पे प्रोजेक्ट करते हैं ताकि हम उनकी एनर्जी में रह के अपना भी हार्ट चक्रा क्लोज कर दें और अपनी रियलिटी को क्लेम ना कर पाएँ। आप यकीन मानो कि जब हमारा हार्ट चक्रा ओपन होता है तो हमारे अंदर एक चीज़ पैदा होती है, कहते हैं बिलीव ऑन योर सेल्फ, बिलीव ऑन योर डिवाइन। जब ये होता है तो सामने पहाड़ भी होता है तो वो भी कट जाता है, वो भी टूट जाता है। बिलीव बहुत पावरफुल चीज़ है और बिलीव आता ही लव से है। जब तक लव आपके अंदर नहीं होता, आपके खुदा के लिए भी, आपके अपने लिए भी, आपकी स्किल सेट के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए, यू कैन नॉट डू थिंग, यू कैन नॉट अलाइन दैट यू शुड बी। एक ब्रिज क्रिएट होता है जब आप एक लव की लाइट को ऑन करते हो, और वो जो शेडो साइड होती है ना हमारे साथ, हम उससे अवेयर होते हैं और फिर हम उसके साथ उतनी शेडो साइड के साथ बैलेंस करके अपनी लव की लाइट को, लव एंड लाइट एंड डार्क जो होता है, शेडो एंड लव हमारा लाइट है और शेडो हमारा डार्क है, राइट। तो जब ये ब्रिज क्रिएट करता है तो ये हमें अपने आप से भी मिलाता है, हमारे खुदा से मिलाता है, हमारे पैशन से मिलाता है, हमारे अपने इनर चाइल्ड से मिलाता है, हमारी खुद की सेल्फ से मिलाता है। एक्चुअली हमारी ट्रू सेल्फ जो है वो कनेक्ट होती है, जो कि नेसेसरी है हमारी टू लिव आवर लाइफ इन बेटर वे, इन ब्यूटीफुल वे, ठीक है। इसलिए हार्ट चक्र को कभी क्लोज नहीं करो, और अगर हार्ट चक्र को क्लोज करने की कोशिश कर रहा है ना, आपको चीट कर रहा है, बिट्रे कर रहा है, अंडरस्टैंड वन थिंग, दिस पर्सन इज़ नॉट डिजर्विंग यू, दैट्स वाई दिस पर्सन go behind behind your back and do cheat on you, do betray you, because this person not capable to handle your love frequency. Love frequency is high potential frequency that open your third eye, that open your all the abilities that you have, is super power abilities that every human have it, but they cannot handle it because they cannot achieve it because their heart chakra is closed. If you want to open your heart chakra, you start to feel yourself, you start to heal yourself, to start to understand yourself and start to understand, create the boundaries, but in balanced way, where you should put on the boundaries and where you should put down the boundaries. It's very understand to learn thing. मेरा पहले नहीं था। इन दिस स्टार्टिंग ऑब्वियसली इंसान जब हर्ट होता है तो सब कुछ बंद कर देता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि यार तुम गलत कर रहे हैं, उन लोगों का क्या कसूर जो हमसे प्यार करते हैं, जिनके रियल हमारे लिए फीलिंग है, उनका तो कोई कसूर नहीं है, तो हम उनको क्यों इस तरह से ट्रीट करें, राइट। तो हमेशा याद रखो, कोई आपको बिट्रे कर रहा है, जो चीट कर रहा है, नेवर क्लोज योर हार्ट चक्रा बिकॉज ऑफ दैम, no, never. Even though try to create a boundaries on them, but open your heart chakra for other people who really love you, who really deserve your true love, who really align with your energy, with your love frequency. I hope you like this reading and see you in my next reading, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में करूँगी। वो भी छोटा सा ही होगा, मेरा इतना बड़ा नहीं होगा मैसेज, but I guided to do this. Thank you so much. Bye.